अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और करप्ट पार्टियों ने जो मखसूस नशिस्तें छीनी थी उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। इस पर नदीम मलिक और उज़्मा बुखारी के दरमियान तफसीलन मुकालमा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, बहुत अहमियत का हामिल है और इसका मतलब ये होता है कि बादियों नज़र में अदालत को लगा है कि हमारा मौक़िफ़ जो है उसमें जान है, और जो किया पेशावर हाई कोर्ट ने या उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से गौर से मामले को देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके फ़ैसले बिल्कुल वाज़े और सही हैं। हमारी नज़र में आइन की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने भी, और फिर सद एहतराम कहूँगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया उसने भी आइन को ठीक तनाजुर में नहीं समझा। तो हमारी जो गुजारिश है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब कबूल की है, और 3 जून से उन्होंने कहा है कि ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे हेयरिंग होगी। 5 जज साहिबान कम अज़ कम इसलिए बैठना ज़रूरी है कि ये मामला आइनी तशरीह का है, और प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 का, वो ये कहता है कि जहाँ आइनी नौइयत का मामला हो, जहाँ आइन की तशरीह की ज़रूरत हो, तो वहाँ कम अज़ कम 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनेगा। दुरुस्त है। जो अहम नुकात हैं उसके अज़मा बीबी से पूछने से पहले एक दो उनमें से दोहरा दें। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत की जा रही है। अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ आइन की मंशा है। अदालत ने किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के ख़िलाफ़ करार दिया है। आर्टिकल 51 की तशरीह यह है के मुतल्लिक लार्जर बेंच का मामला कमेटी के सामने रखने की हिदायत की गई है। असल मसला मैंडेट का है, अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस मंसूर ने कहा सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जस्टिस अतर निला ने कहा दोबारा तकसीम में सियासी जमातों को तनासुब से ज़ायद दी गई नशिस्तें मुअत्तल की जा रही हैं। अज़मा बीबी, बहुत अहम ये ऑब्जर्वेशन हैं जितनी की जितनी आज अदालत ने दी। तहरीरी फैसला भी उसका आ गया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उनकी ट्रू रिफ्लेक्शन किस पार्टी को उन्होंने दी है वो पार्लिमान की तश्कील के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ तो कुछ बंदर बांट का आंसर ज़्यादा नज़र आया था। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है ये आज जो प्रोसीडिंग थी, और ये जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात है। सो इसके ऊपर हमें जो है वो लार्जर बेंच की तरफ ही जाना था। तो ये अच्छा होता कि ये मैटर लार्जर बेंच जो है वो सुन लेता। इसके ऊपर पहले से स्टे ऑर्डर दे देना, अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो दे देना, ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि शायद कानून की मंशा के ख़िलाफ़ होगा। 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने फरमाया है, उसके मुताबिक भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन है उस हवाले से उसको जो है सीट्स एलोकेट होती हैं। बट यहाँ ये भी तो सवाल है जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी उनके सामने रखा, और वो ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, मुख्तलिफ लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए जिस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन ने खुद अपनी जो है वो सीट से भी इलेक्शन नहीं लड़ा। और ये भी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि कम अज़ कम एक सीट जो है वो होना लाजमी होता है अगर जो है उसके अंदर किसी ने आज़ाद अरकान ने ज्वाइन करना हो। तो ये भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ज़ाहिर, इसको भी जो है वो लार्जर बेंच आई होप के देखेगा, और ये भी देखेगा कि जो जिस पार्टी की अंदर जाके ये शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उन्होंने कोई लिस्ट दी ही नहीं थी रिजर्व सीट्स की, और उन्होंने कोई प्रायोरिटी लिस्ट जमा ही नहीं कराई। तो अब ये जो है ये सीटें इनको किस जो है कानून के तहत दी जा सकेंगी, या इनको जो है वो इनके मैंडेट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ अब कैसे होगा। सो ये एक यकीनन एक तवज्जो तलब मामला है, लेकिन अच्छा होता कि लार्जर बेंच बन जाता, और लार्जर बेंच जो है वो आज की प्रोसीडिंग्स में लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त होती और वो इसको सुन लेता। लेकिन चले, अब भी उम्मीद है कि जब लार्जर बेंच इस बात को सुनेगा तो तमाम और आस्पेक्ट्स जो हैं, तमाम और चीज़ें जो मैंने जिक्र किया है कि सिंबल नहीं है जिस पार्टी के पास, आज़ाद अरकान जो है वो जिस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, उसके अपने जो है चेयरमैन ने खुद जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हो, उसने रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा ना कराई हुई हो, तो ज़ाहिर ये चीज़ें भी तो काउंट फॉर होंगी ना जी। अच्छा सलमान साहब, जो बल्ले के निशान वाला मामला है, क्या उसके ऊपर आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने है? अगर है तो उसका स्टेटस क्या है? एक तो इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। दूसरा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर किसी जमात के पास एक भी नशिस्त नहीं है तो क्या उसकी पार्लियामेंट्री हैसियत वही होगी जो बाकी जमातों की है? ये थोड़ा सा वजाहत इसके ऊपर आप कर दें। जी देखिए, मैं 3 बातों की वजाहत करूंगा। पहला तो ये कि यह मामला आज 3 मेंबर बेंच ने क्यों सुना।
देखिए, ये हमारा एक मुरवजा उसूल है कि जो लीव ग्रांटिंग स्टेज होती है, यानी कि अभी ये पिटिशनें जो हैं ये एडमिट होनी थी और इनको अपील में मुंतकिल किया जाना था, तो वो 3 मेंबर बेंच सुन सकता है। अब चूंकि अपील जो है उसका हतमी फैसला अभी वो 5 मेंबर बेंच करेगा, लिहाजा इसमें कोई कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये आम होता है हर रोज के एक छोटा बेंच लीव ग्रांट करता है और अगर अबूरी हुक्म बनता हो तो अबूरी हुक्म देता है और उसके बाद जो बड़ा बेंच है वो मामले को हतमी हवाले से सुनता है। दूसरी बात यह कि जो पूरा एक बयानिया बनाया गया कि कम से कम एक सीट का होना ज़रूरी है पार्लियामान में उस पार्टी की जिसको ज्वाइन किया जाए, बिल्कुल ये इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं सिरे से आइन में। ये आइन में एक इख्तरा पैदा की इलेक्शन कमीशन ने, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान को एक अजीब गरीब तरीके से पढ़ा, बल्कि आइन तो इसके बरखिलाफ ये कहता है कि अगर कोई आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाला रुकन एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसको उस पार्टी का ये समझा जाएगा कि उस पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं उनमें ये सीटें शामिल हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कम से कम एक नशस्त पहले से हो और फिर उस पार्टी को ज्वाइन किया जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों की जो नशस्तें हैं उनको उस पार्टी के मजमूई जो नंबर है उसमें गिना जाएगा। तो ये बिल्कुल एक इख्तरा की इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस इख्तरा को मान लिया। आप आर्टिकल 51 पढ़िए, उसका प्रोवाइजो पढ़िए, इसी तरह आर्टिकल 106 जो है सूबाई असेंबलियों की बात करता है, उसका भी आप उसका प्रोवाइजो भी पढ़िए, क्लॉज डी और ई का, तो आपको नजर आ राजा साहब फिर तो आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात दुरुस्त है आपकी, हो सकता है exactly. दुरुस्त हो, तो फिर आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आप पीटीआई के अंदर ही जाते, कहते हैं हम पीटीआई के रुकन है, हमें उसका पार्टी के मैं कर दूं। देखिए पीटीआई वो ठीक है, वो ठीक बात है। देखिए इस हवाले से मैंने एक पिटिशन ज़ाती हैसियत में की थी जो लाहौर हाई कोर्ट में गई। मैंने कहा ठीक है आपने हमें सिंबल नहीं दिया, लेकिन हमारी बतौर पार्टी हैसियत को आप कैसे उसकी कैसे नफ़ी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया हुआ है, इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल है 94, और उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि अगर किसी पार्टी को सिंबल नहीं दिया गया तो उसको पार्टी तस्वर नहीं किया जाएगा। हमने उस रूल को चैलेंज किया, हमने कहा यह गैर आइनी है, आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, हमें कहा कि आप इस मामले को इलेक्शन कमीशन में ले जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, अगर हमने आपको सिंबल नहीं दिया तो आप पार्टी भी नहीं है। और ये उस वक्त हुआ जब इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास, और उसके बाद इलेक्शन हो भी गया चंद दिनों के बाद, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की लेकिन वो सुनी नहीं। क्या आपने बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसकी क्या पोजीशन है? देखिए बल्ले के निशान के हवाले से तो रिव्यू पिटिशन दायर है, लेकिन अब उसके बाद चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक बात शुरू कर दी है, तो ये मामलात अपनी जगह हैं, ये चलेंगे। असल मामला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का जो फैसला था, मेरी नज़र में उसमें कोई कबाहत नहीं थी और कोई आइन ये तकाजा नहीं करता कि आप सिर्फ ऐसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पहले से कोई नशस्त हो। ये बात बड़े भरपूर अंदाज में आज अदालत में हुई और जज साहिबान ने इससे इत्तफाक किया। बल्कि देखिए मकसद ये है आइन का कि अगर कोई, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी एक्सेप्ट करने का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया? जी बिल्कुल, 82 मेंबर्स का बिल्कुल कर दी है। देखिए यही तो तजाद की बात है कि इलेक्शन कमीशन खुद हमें मानता है कि हम पार्लियामान में मौजूद एक सियासी जमात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसके बाद ये कहता है कि अगर क्योंकि आप सियासी जमात नहीं है इसलिए आपको नशस्तें नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल एक तजाद है इलेक्शन कमीशन की मौक़िफ़ में। दूसरा जो मामला लिस्टों का है, अज़मा बीबी आपकी 23 पूरी कौमी असेंबली से चली जाती हैं। जी अज़मा से पूछना, फिर आप आज दोबारा बात कर लीजिएगा। 23 नशिस्तें हैं जो कौमी असेंबली से आपके जाएंगी और आपकी 2/3 मेजोरिटी उससे ख़त्म हो जाती है। जो पिछले चंद रोज़ से बड़ी यहाँ शोर होगा था कि कायनी तरमीम आनी है जजों को 3 साल देने के लिए, चीफ जस्टिस को ख़ास तौर पर, वो मामला तो मुझे लगता है अब खटाई में पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो कोई आइनी तरमीम जो है वो चीज़ जैसे पाकिस्तान की तरफ से आनी है, खबर ही थी ना, लेकिन आइनी तरमीम तो आनी है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। और आज भी अगर आपने तमाम जो पीटीआई के जो लोग हैं
उनकी अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, बैरिस्टर गौहर हो या बाकी लोग हों, वो सबका, और इंक्लूडिंग मैंने राजा साहब का भी देखा एक स्टेटमेंट, उनको अपनी सीटों और मैंडेट से ज़्यादा ये फिक्र है कि आईनी तरमीम नहीं आने देनी है हमने हाउस के अंदर। सो इससे जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर हो जाती है। देखिए, मैं बहुत जूनियर हूँ और राजा साहब मेरे सीनियर्स और टीचर्स में से उनका शुमार होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन क्या कहती है? वो डेफिनेशन ये कहती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इलेक्शंस कराएगी, जिसका जो है वो पूरा रिकॉर्ड होगा, फिर उसको एक इलेक्शन सिंबल अनाउंस होगा, फिर वो इलेक्शन सिंबल जो है उसके साथ। लेकिन आप जजों को 3 साल की मुद्दत और क्यों देना चाहते हैं? उनकी रिटायरमेंट एज है 65, और अगर ये कहा जाए कि इसको 68 कर दें तो पहले भी कम उम्र तो नहीं है। 65 आई थिंक डिसेंट एज है जिसके ऊपर आप उनको पहले रिटायरमेंट दे रहे हैं। 3 साल की मुद्दत देने का जवाब मेरी समझ में नहीं आया। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई खबर नहीं है जी। ये खबर मैंने भी सुनी है और पढ़ी है मीडिया के अंदर, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब इसकी तस्दीक कर चुके हैं, और जो जुडिशल कमेटी का इजलास था, जुडिशल कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख दिया कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, इसलिए कमेटी का इजलास मुलतवी कर रहे हैं। देखिए, आईनी तरमीम लाना तो हमारा हक है ना जी, और ये बात है कि अगर चलना ये भी तो हो सकता है कि वही काजी फाइज हिस्सा है, फिर उनको लिए पहले जब वो इनके दौरे हुकूमत में थे तब उनके खिलाफ रेफरेंस लाओ, उनको रस्ते से हटाओ, और जो है वो फिर उनके खिलाफ कोई शायद एक एजेंडा है। और अब भी किसी को मैंडेट की फिक्र नहीं है, किसी को भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, सिर्फ ये फिक्र है कि रास्ता कैसे रोका जाए। मेरी गुजारिश ये है कि दूसरों को अपनी पता नहीं उनके खिलाफ इस वक्त कौन है, लेकिन आप उनके हक में जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पाकिस्तान का मफाद इसमें नहीं है। आमतौर पर जिसको एक्सटेंशन माजी में मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जनरल कियानी ने एक्सटेंशन ली, उनके दौर का जो दूसरी टर्म थी उसके अंदर उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, फ़ौज के लिए भी मसाइल पैदा हुए। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली, उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, फ़ौज के लिए भी मसाइल पैदा हुए। एक्सटेंशन को अच्छी चीज़ नहीं है, इसके अंदर तफरीक पैदा हो जाती है, इदारों के अंदर नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, मैं इसके ऊपर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मलिक साहब मेरे पास नहीं है, बिकॉज ये अभी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती जब तक कोई चीज़ मैच्योर होकर मेरे सामने ना हो और मुझे इसके ऊपर बात करने के लिए इजाज़त ना मिल जाए। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आईनी तरमीम और भी बहुत सारी आनी है, लेकिन ये आईनी तरमीम को रोकने के लिए आपको अपनी गलतियां दूसरों पर डाल रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं करा सके, अगर आपने तमाम फ्लॉड तरीके से जो है आपने अपने सिंबल का केस लड़ा, पूरी दुनिया ने, पूरे कौम ने वो सरेआम देखा, और उसके बाद आपको इतना, अब कभी हम इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी हम उस पार्टी में जा रहे हैं, और उसके बाद जब एक पार्टी में आप गए, ये बात मुझे ये तो बता दें, एक आखिरी लाइन मलिक साहब, एक आखिरी लाइन, मुझे सिर्फ ये जस्टिफिकेशन बता दें कौन से कानून के तहत जिस पार्टी में ये गए हैं उस पार्टी के चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर वो पार्टी किस चीज़ की है? वो घोड़े के बजाय वो इंडिपेंडेंट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, रिजर्व सीट्स के ऊपर मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दुरुस्त फैसला किया। मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई मसाइल हैं। बाज़ लोगों की राय है कि पता नहीं उसके अंदर मसाइल हैं, लेकिन एक जमात की परसेंटेज जो बनती थी वो दूसरे को दे दी जाए, कुत्तों को नहीं था बनता। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, वो जहाँ तक के रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है, अभी तक फैसला तो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर दिया है कि, और वो इंटरिम ऑर्डर अप्लाई करता है जो कि बाकी लोगों को जो डिवाइड की गई हैं सीट्स जो कि दूसरों को नहीं दी गई हैं, वो उस पर इंटरिम ऑर्डर था। वो तो फेयर है मेरे ख्याल में, अगर वो इंटरिम ऑर्डर करते हैं तो सही करते हैं, सही कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी फैसला तो नहीं हुआ कि वो जो कि इलेक्शन कमीशन की पॉइंट्स थे उस पर तो अभी तक बहस नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट था तो वो ये था कि जी इन्होंने जो जिस पार्टी में अब सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उस पार्टी ने कोई नाम ही नहीं दिए थे हमें कैंडिडेट्स, तो हम कैसे इनको सीट्स दे दें। तो वो चीज़, वो पॉइंट एक टेक्निकल पॉइंट है जिसका फैसला करना है, और ये तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज उसके ऊपर बात की है। उन्होंने सुनने के बाद ही मुअत्तल किया है। उनको तकरीबन 77 मेंबर्स हैं जिनकी रुकनीत के ऊपर अब शायद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर 3 जून से बड़ा लार्जर बेंच बैठेगा, वो इसके ऊपर हतमी फैसला करेगा। लेकिन क्या जो तहरीक इंसाफ की सीटें थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें थी, अगर इनकी लिस्ट ना हो तो वो बाकी जमातों को तकसीम करना एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आइन और कानून की रोशनी में दुरुस्त इकदाम था या गलत इकदाम था? नहीं, देखिए, जहाँ तक के तकसीम करना है टेक्निकली तो उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन वैसे आप देखें वो ये गलत फैसला है, क्योंकि जब ये जो रिजर्व सीट्स इस वास्ते हमारे यहाँ होती है क्योंकि ये डिप्रेस तबका समझा जाता है, औरतों का और माइनॉरिटीज़ का। तो अब अगर
औरतों और माइनॉरिटीज़ को आप वो हक नहीं देते जो उनको देना चाहिए, तो उस सूरत में यकीनन ये फैसला सही नहीं है। लेकिन वैसे टेक्निकली देखा जाए, जो कानून मौजूद है उसके लिहाज से तो उनका फैसला गलत नहीं था। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। सलमान राजा साहब, जो आईनी जिक्र हो रहा है उसमें चीफ जस्टिस के लिए 3 साल की मुद्दत तजवीज़ की जा रही है। यकीनन उसके अंदर तरीकाकार भी दिया जाएगा कि चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी। अभी तो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी टर्म आती है वो पूरी करता है और रिटायर हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या कबाहत नज़र आती है कि आपकी जमात इसके ऊपर खुश नहीं है? नहीं, ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, जब भी किसी हाजिर सर्विस शख्स को एक्सटेंशन दी जाती है तो सवालात उठते हैं कि एक निज़ाम जो चल रहा है 50 साल से, उसमें आपको यकायक तब्दीली की ज़रूरत क्यों नज़र आई? कोई जवाब होना चाहिए ना कि आप क्यों चाहते हैं कि आज से जो है मुद्दत बढ़ा दी जाए। या तो आप ये कहें ये वजूहात हैं, हम आइंदा से इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप किसी हाजिर सर्विस शख्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं, कोई भी हो वो, तो उसमें एक अंसर या एक गुमान ये पैदा होता है कि आप किसी वजह से कोई आपको इन साहब से, इस शख्स से कोई खुशनुदी की तवक्को है, आप खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है किसी भी निज़ाम हुकूमत में, कोई भी हो। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ओहदे के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि उसमें जब आप किसी बैठे हुए शख्स को कोई एक्सटेंशन देते हैं या कोई उसकी मुराहत में इजाफा करते हैं, तो ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। तो ये एक बहुत संगीन मामला है, आईनी तरमीम कोई मामूली मामला नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पहले 8 फरवरी को हमसे इलेक्शन लूटा गया, उसके बाद एक गलत आईनी ताबीर की वजह से रिजर्व्ड सीट्स हमसे ली गई, और अब इस दोहरी गलती की बुनियाद पर आप एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही हैं। तो किसी सूरत ये इस्तेहकाक इस हुकूमत को हासिल नहीं है कि वो आईनी तरमीम करे। हमारा मैंडेट हमें लौटा दिया जाए, सरे 10 जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो हमें मिल जाएं, बाकी जंग हम लड़ते रहेंगे, ट्राइब्यूनल में भी लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे। लेकिन आईनी तरमीम तब होनी चाहिए जब पार्लियामान जो है बड़े मुस्तहकम तरीके से इलेक्ट होकर आइन के मुताबिक सामने आई हो, उसमें एक बहस हो, कोई वजह नजर आए, और फिर मिलजुल कर एक तरमीम की जाए। इस वक्त कोई, मैं समझता हूं, मौका महल नहीं है आईनी तरमीम का। ये पार्लियामान ये इस्तेहकाक नहीं रखती। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस साहब जब फैज़ाबाद धरने के ऊपर केस सुन रहे थे तो आज उनकी बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन थी। एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर फैज़ाबाद धरने का सही तरीके से फ़ैसला कर लिया गया होता तो 9 मई का सानिया ना होता। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी चौक का जो 126 दिन का धरना है उसको भूलना नहीं चाहिए। जब पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान के ऊपर अटैक हो गया था, मेरी अपनी दानिस्त में अगर डी चौक वाले धरने का सही फ़ैसला कर लिया जाता, पार्लियामान भी इसके ऊपर गौर कर लेती और हमारे मुतल्लिका इदारे भी गौर कर लेते, तो कभी 9 मई ना होता। पार्लियामान के ऊपर अगर चढ़ाई की जा सकती है तो फिर किसी भी जगह पे चढ़ाई हो जाती है। उस दिन अगर हमने खामोशी इख्तियार की और ये सारा कुछ होने दिया और उसके बाद सोचें कि दोबारा ऐसा सानिया नहीं होगा, तो ये हमारी खाम ख्याली है। सुनिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा। The right to protest is part of democracy. That's right. The right to kill people, the right to destroy property is not. और अगर हमारे 2019 पे अमल कर लिए थे, चले 2007 वाला, 2000 दूसरा कौन सा था वो वाले गुजर चुके थे, तो 9 मई भी शायद नहीं होती। आगे देखें, आगे चलें भाई, आगे नहीं, पीछे से सबक सीखें, और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। 12 मई का जिसका जिक्र कर रहे हैं, 2007 का 12 मई का वाक़या, 55 लोग कराची के अंदर, बस अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हमारे यहाँ एहतजाज के लिए ऐसे यहाँ चीज़ें होती रही हैं। कुछ लोगों का अगर एहतसाब कर लिया जाए तो शायद आइंदा के लिए रास्ता साफ मिले। दूसरा हिस्सा उनका उससे भी ज़्यादा तगड़ा है कि जिस मकसद के लिए रिपोर्ट बनाई थी उसका तो मकसद फौत हो गया, क्योंकि पूरी रिपोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के बकौल मकसद सिर्फ एक नज़र आता है कि जनरल फैज़ को कैसे इस सारे मामले के अंदर बरी करार देना। सुनिए। ये वक्त हमारा ज़ाया क्यों किया ये इस कमीशन ने, ये क्या कर रहे हैं, ये तो कोई फाइंडिंग दे ही नहीं रहे। ये समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये। वो टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं, उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। I'm really disappointed. मतलब एक काम की बात इसमें पूरे रिपोर्ट में बता दें, as such no concrete evidence was available on financial activities of TLP, but that's your job to find out. So they were totally reliant upon General Faiz Hamid's answer. General Faiz को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? ये तो लग रहा है काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको, मेंबरों को। आई एम रियली सरप्राइज एट दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। आज़मा बीबी, जो डी चौक का धरना है
वो भी आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ था। फैज़ाबाद धरना वो भी आप ही की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। एक दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, दूसरी तरफ शाहिद खाकान वज़ीर आज़म थे। क्या ये अच्छा होता कि पार्लिमान इसके अंदर ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा के अमल का आगाज़ करती? वो भी नहीं हुआ। कमीशन के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गोल मोल घूमे जाएँ, आपको बंदा मिलेगा ही नहीं ज़िम्मेदार कौन है।